प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है यीशु मसीह की सेवा क्या है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से तात्पर्य यह नहीं है कि हम उसकी मूर्त बनाकर उसके उस मानव निर्मित निर्जीव देह का पूजन करते हुए प्रतिमा पूजन करें और उसकी आराधना करें। यह तो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। प्रभु यीशु मानव शरीर धारण करके इसलिए आया कि मनुष्य रूप में प्रकट होकर मनुष्यों में जन्म लेकर मनुष्यों में डेरा करे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ था और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने मनुष्यों में डेरा किया और उस सनातन परमेश्वर को प्रकट किया जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु इसलिए नहीं कि मनुष्य उसे उसके शरीर के अनुसार समझकर उसकी शारीरिक सेवा करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो भी उसने किसी से अपनी शारीरिक सेवा करवाने की चाह न रखी थी और न ही किसी को ऐसी आज्ञा दी थी, परंतु उसने अपने चेलों से कहा था कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक देह तैयार की थी, क्योंकि होम बलियों और पाप बलियों से परमेश्वर प्रसन्न न हुआ, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू मनुष्य के पापों को दूर करे। इसलिए कि प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाने वाले उन एक ही प्रकार के बलिदान पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, अन्यथा उनका चढ़ाना बंद हो जाता। परंतु यह व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब थी, इसलिए वह सिद्ध बलिदान जो सबके लिए और सर्वदा के लिए एक ही बार चढ़ाया गया, वह मसीह यीशु की वह देह है जिसने हमारे सारे पाप उठा लिए थे और उस देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया था। उस चढ़ावे के द्वारा ही हम पवित्र किए जाते हैं और जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। इस रीति से प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसे प्रसन्न किया, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा था और न ही वो उनसे प्रसन्न था, यद्यपि वे व्यवस्था के अनुसार ही चढ़ाए जाते थे। इस कारण परमेश्वर ने एक देह तैयार की थी, जिस देह को धारण करके प्रभु यीशु ने मनुष्यों में जन्म लिया था और उस देह का क्रूस पर बलिदान चढ़ाया था। परंतु हम यह भी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, तब वह अपने चेलों को और 500 से अधिक जनों को दिखाई दिया, और यह दर्शन उसने आत्मा में नहीं वरन शरीर धारण करके ही दिया था। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के पश्चात मनुष्यों को पुनः देह धारण करके दर्शन इसलिए दिया था कि दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाए। इसलिए वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और इसके पश्चात वह उसके द्वारा चुने हुए प्रेरितों को पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया। तब प्रभु यीशु ने यह कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मेरे शारीरिक रूप से स्मरण रखो और उसका पूजन करो या उसकी आराधना करो। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार मनुष्य को उत्पन्न किया है और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परंतु परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि हम उसे शरीर के अनुसार जाने और उस शरीर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए हम प्रभु यीशु को शरीर के अनुसार जानकर उसकी आराधना नहीं करते और न ही किसी और को शरीर के अनुसार समझते हैं जो मसीह में है, क्योंकि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, अर्थात अब हम भी मसीह के साथ शरीर में मर गए हैं। इसलिए कुलुसियों 3:3 में कहा गया है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अर्थात अब हम जो परमेश्वर के आत्मा से जिलाए गए हैं वे मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित है। इसलिए पौलुस कहता है कि सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, क्योंकि अब उसका शरीर उसकी कलीसिया है, अर्थात हम सब मिलकर एक ही देह है।
जिसका मस्तक प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस देह के हर एक अंग एक दूसरे का बराबर ध्यान रखें। और प्रभु यीशु मसीह की देह वे ही अंग बन पाते हैं जो उससे प्रेम से जुड़े रहते हैं। और प्रभु यीशु भी उन अंगों से ही उस देह की सेवा चाहता है ताकि हर एक अंग क्रियान्वित होकर उस देह में बना रहे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद चेलों को मानव शरीर में तीसरी बार अंतिम दर्शन दिए थे तो उसने शमौन पतरस से 3 बार कहा था कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। और जब उसने प्रभु यीशु से 3 बार कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तब पहली बार प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मेरे मेमनों को चरा, और दूसरी बार कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, और तीसरी बार कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। क्योंकि इसे ही प्रभु यीशु अपने शरीर की सेवा जानता है। जिस शरीर के अंग तो बहुत से हैं, परंतु सब मिलकर एक ही देह है। और उस देह के अंगों को परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके उस देह में रखा है। और उस देह के मस्तक ने अर्थात प्रभु यीशु ने उन्हें अलग अलग कार्य सौंपकर नियुक्त किया है। और सभी प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा ही करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इसलिए इस देह के अंग मस्तक को पकड़े रहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु में विश्वास योग्य होकर बने रहते हैं, तो यह बाकी सब अंगों के हित में ही होता है, क्योंकि वे उनके आगे ठोकर का कारण नहीं रखते और देह में फूट नहीं पड़ती, वरन सब अंग क्रियाशील होकर कार्यान्वित हो जाते हैं और सेवा का काम किया जाता है। क्योंकि हम सब मिलकर ही मसीह की देह है और अलग अलग उसके अंग है। इस कारण वे सब अंग अर्थात प्रभु के पवित्र जन सिद्ध होते जाते हैं और देह मसीह में उन्नति करती जाती है। अर्थात जिस देह के अंग भी मनुष्य देह के अंगों के समान एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और एक दूसरे के हित में ही कार्य करते हैं तथा एक मन एक चित्त होकर एक ही प्रेम और एक ही मनसा रखने वाले हो जाते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी नहीं करते और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं, तो वे ही मसीह की देह बन जाते हैं। और जो अंग परमेश्वर का आदरयुक्त भय मानकर अपने आप को परमेश्वर का दास जानकर सबका आदर करते हैं, भाईचारे का प्रेम रखते हैं, अधिकार का प्रेम पूर्वक सम्मान करते हैं, अर्थात जो कलीसिया में एकता और प्रेम में बने रहते हैं, तो वे मसीह के देह की सेवा ही करते हैं। इस सेवा के नियम संसार के सेवा श्रेणी के नियमों से बिल्कुल परे है। जैसे कि हम देखते हैं कि इस संसार के हाकिम लोगों पर प्रभुत्व करते हैं और उनके ऊपर जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम में ऐसा न होगा। जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। यह बात प्रभु यीशु ने हमें केवल उपदेश के तौर पर ही नहीं बताई है, वरन उसने उस पर खुद चल के हमें सिखाया है। उसने कभी भी अपनी सेवा टहल नहीं करवाई, परंतु उसने आप सेवा की और दुख उठाकर भी वह परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा और उसे सेवा सादर करता रहा। सेवा का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे। यदि हम भला काम करते हुए भी दुख उठाते हैं तो भी हम परमेश्वर का विचार करके धीरज धरें और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दें। और हम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठाकर हमें यह आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले। इसलिए मसीह के इस देह की सेवा हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किए बिना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। प्रभु यीशु का अनुसरण करने से तात्पर्य यह है कि हम उसके वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और यह हम तब कर सकेंगे जब हम उस मस्तक को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे। क्योंकि जो देह अर्थात प्रभु की कलीसिया मस्तक को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहती है, वह परमेश्वर के अधीनता में होती है और मसीह के वचन से पालन पोषण पाकर प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ती जाती है। परंतु यदि कोई देह मसीह के वचन पर मन नहीं लगाती और पवित्र आत्मा की वाणी को नहीं सुनती, परंतु देवदूतों के पूजन को, तपस्या को
और आप ही देखे हुए दृष्टांतों को अनुचित महत्व देती है तथा अपनी ही शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलती है, तो उसके अंग दौड़ के प्रतिफल से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि वह देह अर्थात कलीसिया ऐसे होती है जिसकी देह मस्तक से अलग हो गई हो। इस कारण उसका मसीह के वचन से पालन पोषण नहीं हो पाता और न ही वो आत्मिकता में चल पाती है, क्योंकि वह दैहिकता में ही चलती है और मसीह में उसके प्रेम में बढ़ नहीं पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो सेवक प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं अर्थात उसका अनुसरण करते हैं, तो जहाँ यीशु होगा वहाँ वे भी होंगे और पिता उनका आदर करेगा, क्योंकि वे उसकी मर्जी पर ही चलते हैं। उसके विपरीत दिशा में जाकर अंधकार में नहीं टटोलते, क्योंकि वे उस मस्तक के अधीन होते हैं जो जगत की ज्योति है। और ऐसी देह के अंग जो मस्तक के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए उसकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग भी उसके अंग हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अंतिम आज्ञा अपने चेलों को ही दी थी और उनके पास आकर उनसे कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।